अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। व्यूअर्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं हम। नंबर 1 पर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे। उसके बाद एडिशंस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स लिए थे, फिर उनको ऐड करवाया था। आज हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम 2 एलिमेंट्स लेंगे रियल से। तो एग्जांपल के तौर पर हम इधर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। 2 और 3 हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल को। 2 और 3 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि रियल में से हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 जो एक नया एलिमेंट्स आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। जो नया एलिमेंट्स आया है हमारे पास ये बिलोंग करना चाहिए रियल में से। अगर ऐसा हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। तो इसे हम जनरली तौर पर कैसे लिख सकते हैं या हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इसको फॉर ऑल ए व बी बिलोंग करते हैं हमारे पास रियल नंबर में से, तो देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास रियल नंबर में से। अगर ऐसा हो जाए ए और बी हमारे पास रियल नंबर में से हों, उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल भी रियल नंबर में से आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ली थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे। एडिशंस में हमने क्या किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे और फिर उन 3 एलिमेंट्स को ऐड किया था। फॉर एग्जांपल हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, बिलोंग करता है रियल में से। इसके बाद हमने इनको ऐड किया था और ब्रैकेट को चेंज करके देखा था, तो सेम आंसर आया था हमारे पास। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और उसके बाद हमारे पास 2, इन पर अलग से ब्रैकेट और ये 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा इक्वल। अब 1 2 और फिर 3। अब हम इसमें लास्ट 2 पर ब्रैकेट डाल देते हैं। इधर हमने फर्स्ट 2 पर डाली है और इधर हम लास्ट 2 पर ब्रैकेट डाल देते हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ही आएगा और 3 उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम 1 ऐसे लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास 6, इस साइड पर भी हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो नंबर्स की जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं जनरली तौर पर हम कैसे लिखेंगे। इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए व बी व सी। सॉरी, इधर हम सी ले रहे हैं। बिलोंग करता है रियल में से फॉर ऑल। तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास ए बी, फर्स्ट 2 पर हम ब्रैकेट डालते हैं और सी को एज इट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए, फर्स्ट को एज इट, और बी सी पर हमने ब्रैकेट डाल दी सेकंड 2 पर। तो नंबर्स की जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। तो नंबर्स की ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस कहेंगे। नेक्स्ट हमने एक न्यू प्रॉपर्टीज़ ली थी, तो उसको हम थर्ड का नाम देते हैं
इसमें हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है देखते हैं। आइडेंटिटी हमने इस तरह से ली थी कि कोई एलिमेंट्स हम ले लेते थे, ए बिलोंग करता है रियल में से। चलिए इसको हम एग्जांपल के तौर पर पहले देखते हैं। हमारे पास 3 बिलोंग करता है रियल में से। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, ये आपने याद रखना है। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये भी बिलोंग करता है रियल में से। अब हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारे पास अगेन 3 ही आ जाएगा। किसी भी नंबर को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन वो नंबर आ जाएगा। जब भी हम किसी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगेन वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो चलिए हम इधर देखते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं ए बिलोंग करता है और में से, एंड 1 बिलोंग करता है और में से। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपने याद रखना है। अब हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो हमारे पास दोबारा से एक एलिमेंट ही आ जाएगा। इसको हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 1 को मल्टीप्लाई करें इस साइड से तो हमारे पास अगेन दोबारा एलिमेंट्स ही आ जाएगा। तो ये तो थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। इनवर्स हम देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले इसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हम 2 लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। इधर कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप। हमने 3 ले लिया। अब 3 बिलोंग करता है रियल को। इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो 1/3 है, जो कि बिलोंग करता है रियल को। 3 बिलोंग करता है रियल को, 1/3 भी बिलोंग करता है रियल को। अगर हम कोई नया एलिमेंट्स लें, 4 बिलोंग करता है रियल को। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4 है, जो कि बिलोंग करता है रियल को। अब 6 बिलोंग करता है रियल को। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1/6 आ जाएगा, बिलोंग करेगा रियल को। अब हम देखना चाहते हैं कि ये वाक़तन इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। जैसे 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/6 ही है या नहीं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/6। अगर एलिमेंट्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर एलिमेंट और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। तो ये चेक करने के लिए है कि ये इन्वर्स हैं या नहीं। तो यहाँ हम ले लेते हैं ए बिलोंग करता है हमारे पास और में से, और 1/a भी बिलोंग करता है और में से। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और में से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन्वर्स को ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं हम। ए इन्वर्स बिलोंग करता है और में से, तो हम लिखेंगे ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाता है, जिसे हम 1 कहते हैं। ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाता है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, तो इसको हम कैसे लिखते थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते थे। फॉर एग्जांपल 2 और 3 हम लेते हैं, तो इसको हम जगह चेंज करते हैं, इसको इस साइड पर रख लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आए। तो इसके हम जनरली तौर पर लिखेंगे ए बी इक्वल है बी ए के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और नेक्स्ट रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।